नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छठ महापर्व पर सरकारी गाइडलाइन का चौतरफा विरोध हुआ शुरू। कहीं सत्याग्रह अभियान की हुई शुरुआत तो कहीं नदी की गई सफाई। टाटा स्टील में चुनाव को लेकर राजनीति हुई गर्म। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी कसी कमर। और साक्षी जुबली पार्क गेट के पास मोबिल गिरने से लोग आए दिन हो रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त। बहुत जल्द सफाई की है आवश्यकता। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सरकार द्वारा जारी छठ महापर्व पर गाइडलाइन की, जिसका विरोध शुरू हो गया है। जी हां, छठ महापर्व पर झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और घाटों पर व्रत करने की पाबंदियों से श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। सरकारी गाइडलाइंस का चौतरफा विरोध होना शुरू हो गया है। जमशेदपुर में सरकार के इस अविवेकपूर्ण और तुगलकी फरमान के विरोध में सत्याग्रह अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। भोजपुरी नवचेतना मंच के आह्वान पर मंगलवार सुबह शहर के कई धार्मिक सामाजिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए महापर्व छठ के लिए सत्याग्रह किया। वहीं सत्याग्रहियों ने मानगो के स्वर्णरेखा नदी स्थित गांधी घाट पर सफाई अभियान चलाया। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा छठ के लिए गाइडलाइन आया है कि छठ नदियों में नहीं होगा, तालाबों में नहीं होगा। हम उसका आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। छठ में अर्घ देने की जो परंपरा है वो बहते पानी में देने की परंपरा है। बहते पानी में हम अपने आराध्य देव भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, छठी मैया को अर्घ देते हैं, आराधना करते हैं। और अगर वो नदी में नहीं आने का परमिशन दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण है, हम भी कोविड-19 का पालन करते हैं, उसके एहतियात को हम भी पालन करते हैं, परंतु उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जो नदी घाट पर उतरने के रास्ते हैं उसको सैनिटाइज करना चाहिए, नदी घाट को सैनिटाइज करना चाहिए। जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, एक सैनिटाइजेशन कैबिन लगा दिया जाए ताकि उस कैबिन के थ्रू सैनिटाइज होकर के लोग आएंगे। उनका टेम्परेचर मेज़र करना चाहिए, अगर जिसका टेम्परेचर अधिक है उसको नहीं आने देना चाहिए। 10 वर्ष से कम बच्चों को नहीं आना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को नहीं आना चाहिए। परंतु ये क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कि छठ आप नदी तालाब घाटों में नहीं मना सकते? ये पर्व है, ये प्राकृतिक का पर्व है। बहते पानी में हम अर्घ देते हैं। हम इस सोई हुई हेमंत सरकार को जगाने आए हैं कि हेमंत सोरेन जी, आप अपने निंद्रा से जगिए और ये हिंदू आस्था का पर्व है। हिंदू आस्था के साथ आप खिलवाड़ मत करिए और छठ में एक ऐसा गाइडलाइन लाइए जहां सुलभ हो गाइडलाइन, लोगों को, श्रद्धालुओं को, छठवर्तियों को छठ करने में सुलभ हो, सुलभता हो। ऐसी कानून की हम हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं। और वहीं सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद लोगों में छठ पूजा को लेकर उत्साह की कमी नहीं है। जी हां, महिलाओं द्वारा धान सुखाया जा रहा है। उनका कहना है कि बुधवार को नहाए खाए है, जिसमें उनके द्वारा कद्दू और चावल खाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार के गाइडलाइन से वे थोड़े नाखुश जरूर हैं, मगर वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के लोगों के बीच अधिकतर मनाया जाता है। महिलाओं ने भी ये बताया है कि छठ पर्व 4 दिनों का होता है और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है, ये तो आप भी जानते हैं। ये बहुत आस्था से भरा हुआ ये पर्व है। ये 4 दिन का पर्व होता है, जो आज हम लोग इसको आज पहला दिन मान के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्या किया जाता है? आज गेहूं जो के सुखाते हैं पवित्रता के साथ। सारे हम लोग मोहल्ले वाले एक ही एरिया के हैं, हम लोग सारे यहाँ हम लोग सब आस्था पूर्वक मिलकर कर रहे हैं। किस तरह से मनाते हैं? स्टार्टिंग कैसे होता है? कल हम लोग कद्दू बहुत नहाए खाए से शुरू। हाँ, नहाए खाए कल है, तो वो कद्दू बहुत अच्छे पवित्रता के साथ बनाते हैं। कद्दू, चावल, चना का दाल। सरकार का इस बार जो गाइडलाइन आया है, हाँ, उससे कितना आप लोग का आहत हम हो? लोग आहत हैं, लेकिन हाँ, जो भी किए हैं वो हम ही लोगों के हित के लिए किए हुए हैं। वो उसमें हम लोगों को कॉपरेशन करना भी जायज ही है। किस क्षेत्र में पर्व ज्यादा खासकर मनाया जाता है? यूपी, बिहार और झारखंड में हम लोग मनाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मनाया जाता है इधर। अभी तो पूरे देश में वैसे तो होने को तो हर जगह लोग अब करने लगे हैं, इसको शौक से भी लोग मनाने लगे हैं अभी तो, लेकिन ये पूरी तरह आस्था का पर्व है। और वहीं कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। सफाई करा रहे लोगों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। उनका कहना है कि प्रतिवर्ष यहाँ के लोगों द्वारा काफी श्रद्धापूर्वक एवं उत्साह के साथ छठ पूजा मनाया जाता है और कोरोना से बचने के लिए छठ घाट में लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखी जाएगी। देखिए, छठ घाट की साफ सफाई अंतिम चरण में है, युद्ध स्तर पर काम जारी है और लगभग साफ सफाई हो गई है। कुछ इसमें अब अंतिम चरण में जो हम लोग
सफाई के दौरान ब्लीचिंग चूना वगैरह देते हैं, उनका काम बाकी है जो हम लोग आजकल में कर लेंगे। देखिए, वैसे तो सरकार का जो अभी वर्तमान में गाइडलाइन है कि नदी तालाब में छठ नहीं मनाया जाए, इन बातों को लेकर के आज हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बन्ना गुप्ता जी, उनसे हम लोगों ने कल मुलाकात की थी और यहाँ के जो आसपास के श्रद्धालुगण हैं उन लोगों ने आकर के हम लोगों से कहा है, क्योंकि इस क्षेत्र का यह एक छठ पूजा के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है और आसपास के श्रद्धालुगण भक्तिपूर्ण माहौल में यहाँ पर आकर छठ प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो कल उन लोगों का काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी संख्या में जो हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, यहाँ के पड़ोसीगण हैं, उन लोगों ने कहा था देखिए कुछ भी हो हम लोगों को छठ यहाँ करना था। तो उनकी भावनाओं से हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को अवगत कराया था। तो बन्ना गुप्ता जी भी काफ़ी संवेदनशील हैं इस मैटर को लेकर के और इस मामले को लेकर श्री बन्ना गुप्ता जी आज राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिलने वाले हैं और उनका हम लोग अब तक पॉजिटिव है। घाटों में कैसा तैयारी है, क्या इस बार विशेष तैयारी क्या किया गया? घाटों की विशेष तैयारी है कि चूंकि कोविड काल है तो निश्चित तौर पर संक्रमण का खतरा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी श्रद्धालुगण आएंगे हम सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाते हुए सभी के बीच मास्क का वितरण किया जाएगा और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। हम लोग चाहते हैं सभी सेफ रह करके छठ मनाएं और एकजुट होकर के छठ मनाएं। आशान्वित है कि सरकार कुछ छठ के नियमों में ढील दे। अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज झा हूँ। और वहीं मानगो पुल के नीचे लोगों ने खुद ही छठ घाट की सफाई शुरू कर दी है। सफाई कर रहे लोगों का कहना है कि वो सरकार के ऐसे भी किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे जो उन्हें छठ पूजा करने से रोकेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को अपने नियमों को बदलना होगा और जल्द से जल्द छठ घाटों की सफाई करवानी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सारा कचरा उठाकर जेएनएसी और जुस्को के गेट पर फेंक कर धरना देंगे। लोगों का कहना है कि वे अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे मगर किसी सरकार के गुलाम नहीं है। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है और इसको हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे लेकिन किसी सरकार के गुलाम हम लोग नहीं है। हमारा आस्था है और इस पर्व के साथ हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी अगर गाइडलाइन जारी होता है उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जिस तरह से हर साल मनाते हैं उसी तरह से इस साल भी मनाएंगे और जिनको जो करना है वो कर ले। आज हम लोग यहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर के जेएनएसी को और जिसको पदाधिकारी को हम लोग चेतावनी देंगे। कल तक अगर छठ घाट का सफाई नहीं होता है तो सारा कचरा उठा करके हमारे पहचान फाउंडेशन और भोजपुरी नव चेतना मंच के लड़के सारा कचरा उठा करके जेएनएसी के गेट पर और जुस्को के गेट पर ले जाकर के जाम करने का काम करेंगे। और वहीं छठ महापर्व को लेकर न्यू कोर्ट परिसर के पीछे युवा वकीलों के द्वारा निःशुल्क लौकी का वितरण किया जाएगा। छठ पूजा के पावन अवसर पर युवा वकीलों द्वारा श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क लौकी बांटा जाएगा और उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। उनका कहना है कि लौकी भात खाने की मान्यता है और कल के दिन सभी के घर लौकी भात खाया जाता है। बाजार में इसी लौकी का दाम 40 रुपये किलो तक है। वकीलों ने ये भी कहा कि वो सरकार के छठ पूजा के गाइडलाइन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जमशेदपुर प्राइवेट स्टेशन की तरफ से हम लोग पब्लिक में और जो घर में पूजा होता है कल जैसे कि लौकी भात का होता है भोजन, तो उसके अवैस में हमने फ्री में बांटने का दिया है युवा अधिवक्ता। ये कद्दू फ्री बांट रहे हैं आप लोग? जी फ्री बांट रहे हैं क्योंकि यहाँ मार्केट में काफ़ी रेट पे चाह रहे हैं। 30 किलो 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो बनता है, तो हम लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2.5 किलो जैसा बनता है हम लोग पर हेड दिए जा रहे हैं सारे अधिवक्ताओं में। हाँ जी, जितने युवा अधिवक्ता है हमारे 10-15 बैच के हमें युवा अधिवक्ता के थ्रू हम ये बांट रहे हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर।
phone 0657-7964-136 and 94313-01963. प्रणाम, नमस्कार और जोहार। हेमंत सोरेन जी से हमारा एक अनुरोध है कि वो अपने सरकार के द्वारा निर्गत किए गए छठ पर्व से संबंधित नियमों को वापस ले लें और नए आदेश पारित करें, ताकि हमारे झारखंड के सभी परिवार बिना किसी रोक टोक का सामाजिक दूरी रखते हुए छठ पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मना पाए। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी जुबली पार्क गेट के सामने गुचक्कर के पास सड़क पर मोबिल गिर जाने से लोग एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। सड़क पर मोबिल गिर जाने से दोपहिया वाहनों के चक्के फिसल जाते हैं और अगर जल्द से जल्द सड़क की सफाई नहीं करवाई जाती है तो लोग दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। गाड़ी स्पीड करके गिरे हैं तो फ्लोट लगा, आप लोग तो देख ही रहे हैं। और रोड में पूरा मोबिल गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा। इसके वजह से हम पार हुए, पीछे में एक और लोग हैं वो भी गिरा। बस यही है आपके सामने। गाड़ी में ज़्यादा नुकसान या आपको किसी तरह का चोट? टायर में हल्का फुल्का चोट लगा है। आपको बताते चलें कि टाटा स्टील में अभी से चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, एक और विपक्ष तैयारी में जुट गई है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडे को सत्ता पक्ष से अध्यक्ष बनाने की तैयारी है तो दूसरी ओर विपक्ष ने बैठकर यूनियन के पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट संजीव चौधरी को अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। ऐसा टाटा वर्कर्स यूनियन एक यूनियन है, कोई यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है। कोई अपने आप को अगर बोलते हैं ये उनकी सोच है, लेकिन मेरे विचार से यूनियन एक है, यहाँ कोई दल विशेष है नहीं। इंटेक्स से एफिलेटेड है, इसलिए कोई यहाँ विपक्ष नहीं, सबको हम अपना समझते हैं। अभी जो 3-4 लोग सही काम कर रहे हैं आपके, एकदम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आगे कैसे क्या करना चाहेंगे आप? आगे यही कहना चाहेंगे कि आगे बहुत सारी समस्याएँ आने वाली है टाटा स्टील और स्टील बिजनेस में। उसको मिलजुल के हम लोग को मजदूर का जो भी समस्या है उसको मिलजुल कर समाधान करना है। यूनियन तैयारी हो जाएगा, हम लोग तो 3 साल तैयारी में रहते ही। प्रचार प्रसार चल रहा है इन साइड में? नहीं, अभी नहीं चल रहा है, घोषणा होगा उसके बाद चलेगा। विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष क्या कर रहा है? वो तो विपक्ष ही जानेगा ना। क्या करना चाहते हैं आप अपना बारे में? कुछ नहीं, हम लोग कर्मचारी के बीच में उनका सेवा करते रहे लगातार, कमेटी मेंबर का। कर्मचारी जरूर हम लोग का टीम। आपको बताते चलें कि झारखंड बार काउंसिल ने राज्य के वकीलों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने की तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले भी 2 बार तिथि बढ़ाई गई थी। बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि इस बार अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके बाद अब किसी भी स्थिति में तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को वकीलों के प्रमाण पत्रों को सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी वकीलों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाने का निर्देश दिया था, लेकिन लगभग 12,000 वकीलों ने इसके लिए फॉर्म नहीं भरा है। वकीलों का कहना है कि लॉकडाउन में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खतरे पे नहीं है तो करेंगे, वो लोग को टाइम मिला हुआ करेंगे सब। तो इसमें बात करेंगे लोग बार से? क्या बात करेंगे, बाद में को मिला हुआ सारे लोग एक्वेंटेड है, नॉलेज रहते ही करेंगे जरूर। सर्टिफिकेट जमा करना सही है? बिल्कुल। क्या अरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया मांगे, क्यों नहीं जमा करेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छठ महापर्व पर सरकारी गाइडलाइन का चौतरफा विरोध हुआ शुरू। कहीं सत्याग्रह अभियान की हुई शुरुआत तो कहीं नदी की गई सफाई। टाटा स्टील में चुनाव को लेकर राजनीति हुई गर्म। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी कसी कमर। और साक्षी जुबली पार्क गेट के पास मोबिल गिरने से लोग आए दिन हो रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त। बहुत जल्द सफाई की है आवश्यकता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।